रात की शांत प्रार्थना, मन की उलझनों को दूर करने का उपाय। आज की वीडियो में बस हम प्रार्थना करने वाले हैं, कोई कहानी के जरिए नहीं, क्योंकि आज प्रभु यीशु हमें हमारा मन में सारी समस्याएं को, अपनी तकलीफें को सुनाएंगे। आज मेरे जीवन का बहुत खास दिन है और इस दिन को मैं प्रभु मसीह को पाया हूं और हम चाहेंगे कि आप सब मसीह भाई बहन सभी मेरे साथ इस प्रार्थना को करें और प्रभु मसीह साथ अपनी जीवन को पवित्र बनाएं। तो पहले सबको धन्यवाद देते हैं हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो आइए कुछ साथ में मेरे जानकारी के आधार पे मैं बात करता हूं, शायद सब मसीह भाई बहन को ये जन लेना भी चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कर देना। आज रात हम बात करेंगे रात की प्रार्थना की ताकत के बारे में। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रार्थना का मतलब है भगवान से कुछ मांगना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रार्थना का एक गहरा अर्थ है? यह आत्मसमर्पण और आंतरिक शांति पाने का एक तरीका है। क्या आपने कभी गौर किया है कि रात में हमारे दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं? दिन भर की चिंताएं, तनाव और विचार रात में आकर हमें जकड़ लेते हैं। नींद न आने की समस्या भी इसी वजह से होती है। यीशु की रात की प्रार्थना हमें यही सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों को कैसे शांत करें और ईश्वर के सामने समर्पण करें। कल्पना कीजिए कि आप यीशु के साथ गेतसेमने की वाटिका में हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, सिवाय शिष्यों की हल्की नींद की आवाज के। यीशु अकेले प्रार्थना कर रहे हैं। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं हैं। उन्हें पता है कि आने वाले दिनों में उन्हें क्या सहना होगा। वह ईश्वर से कहते हैं, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे दूर हो, परंतु जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यीशु हमें सिखा रहे हैं कि प्रार्थना में आज्ञाकारिता महत्वपूर्ण है। यह भगवान की इच्छा को स्वीकार करने और उनके मार्गदर्शन में चलने के बारे में है। अब अपने बारे में सोचें। रात में आपके मन में क्या चलता है? क्या आप चिंता करते हैं? क्या आप भविष्य के बारे में सोच सोचकर परेशान होते हैं? यीशु की रात की प्रार्थना हमें यह भी सिखाती है कि हम अपनी चिंताओं को ईश्वर को सौंप दें। बाइबल कहती है, हे सब भार तुम्हारे ऊपर रख दो, क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। 1 पतरस 5:7। तो रात को सोने से पहले यह प्रार्थना करें शांत स्वर में, हे प्रभु यीशु, आज रात मैं आपके चरणों में आता हूं। मेरा मन चिंताओं से भरा हुआ है। अपनी चिंताओं को ईश्वर के सामने व्यक्त करें। मैं जानता हूं कि मैं कमजोर हूं, लेकिन मुझे आपकी शक्ति की आवश्यकता है। मुझे राह दिखाएं और मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे क्षमा करें, हे प्रभु, मेरे पापों के लिए। मुझे शुद्ध करें और मुझे नया जीवन दें। मैं अपने आप को आपके सामने समर्पण करता हूं। आपकी इच्छा पूरी हो। आप मुझे शांति दें और मेरी रक्षा करें। आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। आमीन। यह प्रार्थना आपको रात में शांत मन और आरामदायक नींद पाने में मदद करेगी। याद रखें, ईश्वर हमेशा हमारी सुनता है। हमें बस उससे बात करने की जरूरत है। अब आप थोड़ी देर बाद फिर से अपनी आंख बंद करें और सोने से पहले ठीक जब आप बिस्तर पर जाएं, वह पर प्रभु यीशु को अपनी कल्पना से, अपनी अंतर आत्म से जोड़ दें और इस प्रार्थना को करें, हे यीशु। रातों की खामोशी में जब दुनिया सो जाती है, तब मेरा मन जागता रहता है। विचारों का झुंड मेरे दिमाग को घेर लेता है। कभी बीते हुए कल का मल्लाल, कभी आने वाले कल की चिंता। हे यीशु, आप जानते हैं कि मैं कमजोर हूं। ये विचार मुझे अशांत करते हैं, नींद दूर भगाते हैं। आज रात मैं आपके चरणों में आकर शरण लेता हूं। मैं अपने बोझ को आपके सामने रखता हूं। अपनी चिंताएं और परेशानियों को ईश्वर के सामने व्यक्त करें। मैं जानता हूं कि आप मेरे हर आंसू को गिनते हैं, मेरे हर दुख को समझते हैं। आपने ही कहा है, हमें मन में चिंता न रखो। ये बात वचन मत्ती 6:25 में लिखा है। इसलिए हे प्रभु, मैं अपनी सारी चिंताओं को आपके सामने रखता हूं। एक एक करके अपनी चिंताओं को ईश्वर के सामने समर्पित करें। मुझे विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना सुनेंगे और मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मुझे शक्ति दें, हे प्रभु, इन विचारों से ऊपर उठने की, भरोसा रखने की कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। मुझे क्षमा करें, हे प्रभु, अगर मैंने किसी को चोट पहुंचाई है या गलत किया है। मुझे क्षमा करें कि कभी कभी मैं कमजोर पड़ जाता हूं। मुझे शुद्ध करें, हे प्रभु, और मुझे नया जीवन दें। आपकी कृपा से मैं आज रात शांत मन से सो जाऊंगा और कल सुबह एक नई उम्मीद के साथ जागूंगा। आप मेरा बल बने, मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे हमेशा आपकी उपस्थिति का अनुभव कराएं। आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। आमीन। हे प्रभु यीशु, आज रात
चांद की कोमल रोशनी में मैं आपके सामने खड़ा हूं। चारों तरफ सन्नाटा है, सिवाय हवा की सरसराहट के जो मुझे आपकी आवाज की तरह लगती है। दिन भर की व्यस्तता के बाद रात में मेरा मन अचानक ही थक जाता है। जैसे ही मैं आंखें बंद करता हूं, विचारों का झुंड मेरे दिमाग में घूमने लगता है। अतीत के अनुभव, भविष्य की अनिश्चितता, अधूरे सपने, ये सब मिलकर मुझे बेचैन कर देते हैं। हे यीशु, आप बेथलहम के गरीब गौशाला में जन्मे थे, फिर भी आपने दुनिया को प्रेम और शांति का संदेश दिया। आप जानते हैं कि गरीबी, बीमारी और दुख क्या होते हैं। आप जानते हैं कि मानव मन कितना कमजोर होता है। आज रात मैं आपसे शरण लेती हूं। अपनी चिंताओं और परेशानियों को ईश्वर के सामने व्यक्त करें। मुझे क्षमा करें, हे प्रभु, अगर मैंने आपकी राह से भटककर गलत रास्ते अपनाए हैं। मुझे क्षमा करें अगर मैंने कभी दूसरों को चोट पहुंचाई है या उनसे ईर्ष्या की है। मुझे क्षमा करें कि कभी कभी मैं निराश हो जाता हूं और आप पर भरोसा करना कठिन हो जाता है। मुझे आपके प्रेम और कृपा की आवश्यकता है। मुझे शक्ति दें कि मैं इन नकारात्मक विचारों से ऊपर उठ सकूं। मुझे सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करें। मुझे विश्वास दिलाएं कि आप हमेशा मेरे साथ हैं, हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जैसे सूर्य हर सुबह अंधकार को दूर भगाकर प्रकाश लाता है, वैसे ही आप मेरे जीवन में आशा की किरण बने। मुझे नया जीवन दें, हे प्रभु, जहां मैं आपकी शिक्षाओं का पालन कर सकूं और दूसरों के लिए प्रेम और करुणा का स्रोत बन सकूं। आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। आमीन। इसी तरह प्रभु से बात करें और अपनी दुखों को प्रभु की सामने रखें। मेरे चैनल में और भी ऐसे वीडियो बहुत है, आप सभी जाके और भी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करके नए लोग सब्सक्राइब बटन को दबाएं। तो धन्यवाद सभी को। आप शिलोक स्वस्थ रहे। धन्यवाद। आमीन।